फिटनेस में नए ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड जाते हैं, पर कुछ ट्रेनिंग के वर्कआउट के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हर किसी को रिजल्ट्स देते हैं। चाहे आप बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी लेवल पर हो, हर किसी को ये रिजल्ट्स देते हैं और हर एक बॉडी बिल्डर इनको फॉलो करता है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, चाहे आपको कितना भी वक्त हो गया है वर्कआउट करते हुए, ये चीज़ें, ये रूल्स अपने दिमाग में डालेंगे, ये चीज़ें फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग की चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेकर के। इसका मतलब ये है कि जब हम बहुत समय से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस वेट को उठाने के लिए। तो अगर हम काफ़ी लंबे समय से सेम वेट उठा रहे हैं या सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर आपको ध्यान देना है। आपको थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें आपको वेट को इंक्रीज करने की कोशिश करना है या फिर नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज करना है या फिर उसकी फॉर्म पर आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी फॉर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उसमें इंटेंसिटी ऐड करेंगे तो आपकी मसल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, ट्रेन फॉर योर गोल। हर किसी का गोल अलग अलग होता है। किसी का गोल है मसल गेन करना, किसी का गोल है सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करना, किसी का गोल है फैट लॉस करना या वेट लॉस करना। तो आपको अपने गोल डिसाइड करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल एक्चुअली है क्या। उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग करना है, उसी हिसाब से आपको डाइट लेनी है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको सभी चीज़ें फॉलो करना होंगी। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो जिम में जाते हैं, जो उनका मन करता है वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। उनको पता नहीं है कि फैट लॉस में या फिर मसल गेन में या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट रहती हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, किस तरीके से आप मसल गेन करेंगे, कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन लगाएंगे। इसके ही अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना पड़ती है। आप कैलोरी सरप्लस में खाएंगे या कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे, कितना प्रोटीन इंटेक आपका रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कितने रहेंगे। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि एक्चुअली आपका गोल है क्या। तो गोल डिसाइड होने के बाद अपना ट्रेनिंग पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट, जो भी है आपका रूटीन, वो सभी चीज़ें आपको फॉलो करना होंगी, तभी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। नंबर 3, रिकवरी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम वर्कआउट करते हैं जिम में तो उस समय हम मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, पर जब हम घर पे जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं और रेस्ट एंड रिकवरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी हमारी मसल ग्रोथ होती है। जो भी हम करना चाहते हैं, मसल ग्रोथ करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम फैट लॉस करना चाहते हैं, तो तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं रिकवरी पर इतना ध्यान नहीं दूंगा तो कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और टेस्टोस्टेरोन भी आपका बूस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको 7 से 8 घंटे तक सोना है, टेंशन नहीं लेनी है, रिकवरी पर ज़्यादा फोकस करना है। करीब 5 से 6 दिन तक आपको हफ्ते में वर्कआउट करना है, 1 दिन या 2 दिन तक आप रेस्ट दे सकते हैं। अगला जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईगो लिफ्टिंग को लेकर के। बहुत सारे लोग ईगो लिफ्टिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी फॉर्म बहुत ही गलत होती है, बहुत ही ख़राब होती है, जिस वजह से उनकी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपको परफेक्ट फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करना है, जितनी कैपेसिटी हो उतना ही वेट उठाना है। अगर आप औकात से बाहर वेट उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपकी इंजरी हो जाएगी और आपकी मसल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप परफेक्ट फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा बेनिफिट्स देगा। आपकी मसल ग्रोथ भी होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे तो मसल ग्रोथ भी आपकी नहीं होगी, आपको इंजरी होने का खतरा रहेगा। अगर उस टाइम इंजरी नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म में आपकी मोबिलिटी, आपकी इंजरी कहीं ना कहीं ज़रूर हो सकती है फ्यूचर में। लास्ट जो रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। अगर हम बॉडी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है 2 से 3-4 महीने में आपकी फिजिक चेंज हो जाए।
आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी से आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आपका न्यूट्रिशन, आपकी रेस्ट एंड रिकवरी, सभी चीज़ें कंसिस्टेंसी से फॉलो करना होंगी। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हैं या किसी भी फिटनेस मॉडल को देखते हैं, ऐसा नहीं है उनको 2 महीने, 4-6 महीने, साल भर हुआ है, उनको बहुत टाइम हो गया है। धीरे धीरे वो चीज़ें सीखते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और मेहनत करते रहते हैं लगातार। पेशेंस उनके अंदर होता है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो हम कभी भी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे। चाहे हम जिम की बात करें या जिम के बाहर भी अगर हम बात करें तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अच्छी चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो अच्छी डाइट लेते रहें, वर्कआउट करते रहें, कंसिस्टेंसी से चीज़ें फॉलो करते रहें और अपना गोल समझें कि मुझे किस तरीके से आपको अपनी फिजिक में चेंजेस लेके आना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, फटाफट से वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।